left side. Again, up, down, change, up, down, up, down, up, down, up, down. 10 times. Again, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Again, change. Side में कर रहे हो. Again, change. Again, change. 10-second hold. Change. Leg change. One rotation, 10 times. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again change. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, and change. 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 10-second hold. Overall exercise 10-second hold. And next, touch to knee. Leg change. Change leg. 10 seconds. Change. Again 10 seconds. Change, leg change. One hand pull in inside. And change, two hand pull in inside. And पूरा बॉडी का पावर पीछे करना है. फिर उसके बाद में बैक वेस्ट को पीछे करना है. बिल्कुल हथेली को नीचे लगाना है. घुटना बिल्कुल चेंज होना चाहिए. तो बिल्कुल स्ट्राइट. चेंज. उसके बाद जैसे अपने लेग नी को टच करना है. बहुत इम्पोर्टेंट है. सांस को बिल्कुल छोड़ के रखना है. सांस बिल्कुल आउट होना चाहिए. सांस अंदर नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद फिर नी को रोटेशन कर लो हल्की. 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम
लेग चेंज, रोटेशन सिर्फ नी के नीचे से, 10 टाइम लेफ्ट, आगे पीछे, साइड टू साइड। फिर एक्सरसाइज चेंज, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो कोई करते नहीं। स्टिचिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है शरीर के लिए। देखो पहले शरीर को होल्ड करना सीखो, ऐसा खींचना है, बिल्कुल पुल करना है, चेस्ट के साथ टच। ऐसा नाम के लिए नहीं है, 10 काउंट तक रखना है। सभी क्या है नाम के लिए स्ट्रेच करता है, 10 काउंट के लिए रखा। फिर उसके बाद यहीं से अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो यहीं से खींच लो दूसरे साइड, लेफ्ट साइड। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो नीचे रखा करो। चेन देखो, 10 टाइम मतलब काउंट कर लो, मतलब 10 सेकेंड होल्ड करना ही करना है। चेंज दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेचिंग के बगैर कुछ नहीं। कोई आज के डेट में कोई ना जिम वाला कर रहा है, कोई एथलेट नहीं कर रहा है, आ रहा सीधा आके वर्कआउट शुरू कर रहा है। तो 10 सेकेंड होल्ड करना ही करना है। फालतू की लोगों को बात सुन के अगर इंजरी कहोगे वे मतलब वाली है। पक्का आप लोग, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहले अपने बॉडी को बैलेंस बनाना ज़रूरी है, फिर स्ट्रेचिंग के बगैर कोई वर्कआउट नहीं है। आज के डेट में एक भी आदमी, मैं हर कोर्ट में जाता हूँ, अपन इंटरनेशनल तक खेला है, पर लेकिन कोई आदमी स्ट्रेचिंग किया हुआ मैं देखता ही नहीं। फिर लास्ट में इसको बिल्कुल पुल करना है, फिर उसके बाद ग्रोन टच करना है। दोस्तों देखो, फिर अपने आप पाँव को नीचे रखोगी, अपने आप रिलैक्स, जितना रिलैक्स होगा फिर कमेंट्स करके मेरे को बताओ। बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। फिर लेग चेंज, पहले बैलेंस बनाना है अपने लेग को। लेग के लिए वो अलग से मैं वीडियो डालूँगा वर्कआउट की, उसमें लेग बैलेंस अच्छा बन जाएगा। देखो दोस्त, ये वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा हवाबाजी वाला वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब जाके मैं निकाल रहा हूँ। लोग क्या है स्ट्रेचिंग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। देखो 10 सेकेंड होल्ड करना है, तो देखो 10 सेकेंड करना ही करना है। अपना बैलेंस बनाओ। जिम में भी जाते हो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी बॉडी बना रहे हो, मसल इंजरी नहीं होना चाहिए। तो भाई पहले नसों को स्ट्रेचिंग इसलिए किया जाता है, अपना जो नसों है वो फोल्ड होके रहता है, फोल्ड छोटे छोटे फोल्ड होके रहता है। उसको आप लोग जैसे स्ट्रेचिंग करोगे वो सीधा हो जाता है। उसके बाद क्या है, अपने रिलैक्स फील हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद में वर्कआउट करो, मज़ा आ जाएगा। देखो मेरे को कमेंट्स करके बताना है सब कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टिचिंग, आजकल कोई नहीं कर रहा है। फिर ग्राउंड टच, इसको पीछे की तरह खींचना है भाई, फुल स्ट्रेच होना चाहिए। ये जो लेग है टाइट, फिर इसके बाद ये जो लेग है ये बिल्कुल उसके साथ, दूसरे वाले के साथ टच, और इसको बिल्कुल फुल करो तगड़ी। फिर इसके बाद डाउन हो जाओ लास्ट। देखो आप लोग कितना रिलैक्स होता है, फिर मेरे को कमेंट्स करके बताओ। बहुत तगड़ी रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे छोटे मोटे बात नहीं है, बहुत ही तगड़ी रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लो, नीचे से कर रहे हो तो नीचे से ही आना है। देखो फिर उसके बाद स्ट्रेच कर लिया, तो अभी देखो लेग बड़ा दर कर लिया।
बहुत वर्कआउट है। अभी मैं खड़े खड़े आप लोग 10 सेकेंड होल्ड करो, आधा घंटा स्ट्रेचिंग करो एवरीडे। पहले आओ ग्राउंड में या जिम में, पहले आओ, फिर उसके बाद आप लोग देखो ऐसे एंगल, दोनों एंगल पकड़ो और पुश करो अंदर की तरह। इसमें क्या है, कौन सा बोन बोलते हैं इसमें, पेल्विक बोन ना, ऐसा कुछ बोन बोलते हैं। वो बोन क्या है, थोड़ा फ्लेक्स होगा ना, भागने में बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों का क्या, कोई भी वर्कआउट करें, हिप से हर वर्कआउट होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझ गया। एक एक मतलब प्रोसीजर तरीके से करना ज़रूरी है। करता तो सभी है पर लेकिन क्या है, तरीके से करना ज़रूरी है। फिर यहीं से टर्न लो, देखो ये पीछे वाला बाव है तो बिल्कुल स्ट्राइट रखो, स्ट्राइट रख के पुशिंग 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 करो आगे की तरफ, पुशिंग कर लो। फिर उसके बाद में वहीं से घूम जाओ, देखो वहीं से घूम जाओ। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। देखो कंटिन्यू मैं कितना टाइम पे डाल रहा हूँ, और पक्का उसको देखो, स्किप मत करो। मैं यही बोलता हूँ, एक बार आप लोग देख के समझ जाओगे ना, फिर उसके बाद में स्ट्रेचिंग का कभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। भाई नसों का प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहा है किसी की इतनी, वो पता है जो क्रैम्प, मसल क्रैम्प वगैरह होता है, जो क्रैम्प भी उसी की वजह से होता है दोस्तों। अभी देख लो चेंज, इसमें 5 बार करना है। पीछे वाला लेग बिल्कुल स्ट्राइट रहेगा और 5 मिनट होल्ड करो। 5 टाइम अगर कर रहे हो तो मतलब 5 सेकेंड सॉरी करेक्शन, 5 सेकेंड होल्ड करो। देखो सर ये 5 टाइम करना है। मैं भी अभी पूरा वर्कआउट करूँगा, और देखो मैंने अब 10 किलोमीटर भागना है इसके बाद में, तो इसलिए मैं पूरा तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रनिंग के लिए, पर लेकिन ये रनिंग का नहीं है भाई, सभी ये देखो, हाथ को एक को अंदर से लेना, एक को बाहर से लेना। और देखो दोस्त कितना स्टिच होगा, तो मुंडी लगाने की कोशिश करना है। अगर बिगिनियर है तो, अगर बिगिनियर है आप, बिगिनियर इतना नीचे तक करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी स्ट्रेच हो रहा है उतना करो। क्यों बेटा, कि ज़्यादा आप लोग स्ट्रेचिंग करने के चक्कर में फिर इंजूर्ड गाल होगी। वो खुद स्ट्रेच ज़्यादा हो नहीं करना है, जितना हो रहा है उतना करो, ठीक है। कोई भी चीज़ में ज़्यादा तनाव आने नहीं देना है। फिर देखो दोस्त, कम से कम ये 5 बार करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों का 2-2 बार कर रहा हूँ। प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखो लेग को जितना हो सकता है उतना खुला रखो। खुला रखने के बाद में बॉडी को घुमाओ, घुमा के नी को कोशिश करो टच करने के, ऐसे में टच होना। सेम साइड चेंज करके सेम ये वाला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दोस्त, सेम वहीं खड़ा होके एडी को उठा लो, फिर एडी को पकड़ लो। देखो दोस्त कितना रिलैक्स होगा, खुद आप बताओगे। ये स्पीडली नहीं करा सकते हैं ना, तो ये बात है, बाकी कुछ नहीं है स्पीडली करने से। फिर देखो हिप को, अभी यहाँ तक आ गया, फिर हिप को रोटेशन करना है। और भी नीचे का वर्कआउट बहुत है, पर लेकिन इतने में आप लोग खुद तक जाओगे, और धूप भी हेवी लग रहा है, तो हिप को रोटेट करना है। तो ऐसा मजाक मस्ती में नहीं करना है, पूरा उसको हिलाना है, समझ लो। पूरा 10 टाइम करना है, समझ रहे हो। पहले लेफ्ट, आप लोग के ये करेक्शन रहता है कि पहले राइट से शुरू करो,
लेफ्ट से हमेशा लेफ्ट साइड रखो आप लोग, लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग किया करो, है ना। हमेशा लेफ्ट साइड, क्यों लेफ्ट साइड जो इंसान का होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उसी साइड से किया करो। फिर देखो राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, फिर फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, ठीक है। फिर उसके बाद अभी आ गया अपर बॉडी में, मतलब इब तक हो गया, फिर अपर बॉडी में आ गया। तो पहले अभी क्या मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ, तो इसलिए क्या मैं हैंगल वगैरह, आप लोग भी हैंगल ट्विस्ट करना ज़रूरी है। तो बॉक्सर के लिए, एमएमए फाइटर के लिए, तो उसके लिए अगर आप लोग कमांड करोगे तो मैं बढ़िया स्ट्रेचिंग बताऊंगा उनके लिए, और ही कुछ मतलब स्ट्रेचिंग अलग से होती है तो वो मैं कराऊंगा। ये तो होगी है, इसके साथ और कुछ इंक्लूड होगा ना। देखो आज तक मैं इंजूर्ड नहीं कहा है, हाँ, तो एक भी इंजूर्ड नहीं है, और इंजूर को कैसा रिकवर करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग पूछोगे तभी। अभी क्या है, हमारा चैनल इतना आगे नहीं है कि ज़्यादा भी आगे है, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो ज़्यादा बिजी रहता हूँ। फिर देखो अकेला ऐसा खुलना है, फिर खुल के खींचना है अपने तरफ। इसको पक्का 10 सेकेंड 7 सेकेंड या 8 सेकेंड माइंड में रखो, 10 सेकेंड रखो, 8 सेकेंड भी बहुत होता है। जैसे बॉक्सिंग वगैरह खेलते हो उनके लिए मैं बताऊंगा, वो काफ़ी स्ट्रेचिंग अलग से भी इसमें है, लेकिन देख लो चेंज एंड चेंज। चेंज देखो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मजाक में मत सोचो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। काफ़ी लोग इंजरी कर रहा है, किसकी हाथ मुड़ रही है, किसकी पाँव मुड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। स्ट्रेचिंग के बगैर करता है। अभी क्या है, जिम में भी कोई भी जाता है ना, तो चेंज देख लो, देखते भी रहो सुनते भी रहो। और जिम में भी कोई भी जाता है, इसको खींचना है, बैक साइड जाओ कैमरा मैन, इसको खींचना है, तो पीछे हाथ लगाना है, ऐसे खींचना है, तो होल्ड करके रखना है फ्रंट पे ऐसे, ठीक है। चेंज इसमें भी 5 बार होल्ड करना है, ठीक है, 5 बार का है। अगर बॉक्सिंग एमएमए का अगर स्ट्रेचिंग मेरा पसंद आया हो तब मैसेज डालोगे तो मैं 110%, हम क्या है बड़ा बड़ा यूट्यूबर नहीं है, बट लेकिन जानकारी है हमको, फिजिकली ग्राउंड की मेरी जानकारी है, ठीक है। ऐसा मैं हवाबाजी वाला जो कागज़ की जानकारी मेरा बिल्कुल नहीं है, ग्राउंड की जानकारी है। देखो इधर से ये हाथ को इसे लॉक करना है, फिर खींचना है। सेम इसमें दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों का, इधर ही इधर ऊपर ही ऊपर खींचना है। अभी चेंज, तो देखो इधर लॉक करना है, इसमें लॉक करना है, इसको खींचना है। अभी देख लो पहले वाला जो एक्सरसाइज किया उसको खींच के साइड में फोल्ड होना है, समझ लो ऐसा, उसको खींचना भी है। ये जो रिप्स है, रिप्स का पूरा खींचा हुआ है आपको, तो वहाँ का नसों पूरा आपको पता चलेगा आप खींचते पे। और दूसरे जगह साइड भी सेम, ठीक है। ग्राउंड में जल्दी आओ और जाके पूरे स्ट्रेचिंग कर लो, सेम ये बड़ा महाभारत कुछ नहीं। देखो लॉक लगाओ, फिर उसके बाद खींचो इस हाथ को, आपसे अगेंस्ट तरह खींचो, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो रिलैक्स हो जाएगा। और फिर वार्म अप होना है तो हल्की हल्की हाथ घुमा के, वार्म अप के मैं अलग से वीडियो डालूँगा, उसका और टाइम लगती है वार्म अप के लिए। अभी मैं आप लोगों को दोबारा हेड का बताऊँ, पहले स्ट्रेचिंग का। देखो हेड को पहले अप डाउन करना है, पहले ऊपर नीचे 10 टाइम करना बहुत ज़रूरी है। तो 20 बार करो। गर्दन मर्द के लिए गर्दन इतना इम्पोर्टेंट है
जैसे मर्द की बीवी इम्पोर्टेंट है, ऐसा गर्दन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए गर्दन बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्दन में जिसका दम है वो बढ़िया बनता है, समझ गया। गर्दन ही मैटर करता है, इसलिए गर्दन का रोटेशन डेली करना है। क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट होती है अगर आप लोग सेल्फ डिफेंस या बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग का बहुत अच्छे मेरे से बड़े बड़े कोच लोग हैं, हम तो नथिंग है पर लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो मैं ग्राउंड में जो आजमाना उसी सब से मैं आप लोगों को इतना अच्छा बता सकता हूँ, समझ गया। और बॉक्सिंग MMA वगैरह का है वो क्या है, वो थोड़ा अलग सा वर्कआउट होती है, सुनते भी रहो करते भी रहो। देखो ये एक नॉर्मल सा जो इंसान भागना दौड़ी वाले के लिए इतना ही स्ट्रेचिंग होती है, तो नॉर्मल से। और ये आने के बाद में और वार्म अप डाउन होती है, जैसे अपन अभी स्ट्रेचिंग कर लिया, इसके बाद में अभी वार्म अप होगा, फिर वार्म अप के बाद अभी रनिंग हो, कोई जो स्किल हो आपको वो होगा। अगर उसके पहले देखो, और अगर वर्कआउट आफ्टर क्या है उसके बाद भी कूलिंग डाउन होती है, फिर स्ट्रेचिंग होगा। सेम स्ट्रेचिंग जो चीज़ है वो आपको हर बार करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग को स्किप नहीं करना है, समझ गया। अभी मान लो फिर इसके बाद कूलिंग डाउन का वर्कआउट अलग है, तो इसको आप लोग कमेंट्स करके पूछोगे तो मैं पक्का बताऊंगा, लेकिन एक दो कमेंट्स में नहीं बता पाऊंगा, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट लेकिन 10 के ऊपर कमेंट्स आएगा तो मैं पक्का हाँ कंफर्म बता सकता हूँ। और पंच की स्पीड कैसा है, मैं क्या ग्राउंड में आजमाना हुआ बंदा हूँ, समझ रहे हो। मैंने रेस्ट किया नहीं है, तो 35 साल मेरा उम्र है, आज तक मैंने रेस्ट नहीं किया। और हाथ की पावर कैसा आता है, सब कुछ पाव की पावर कैसा आता है। और क्या है, मैं थोड़ा आप लोग कभी आगे होते तो अपन समझा सकते हैं, ये मोबाइल में ऐसे ही मैं समझा सकता हूँ। थोड़ा इंसान पावरफुल होना चाहिए, उसके लिए जो भी वर्कआउट है मेरे को मैसेज करो तो मैं पक्का बताऊंगा। बाकी मेरा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करो, और मेरे हमेशा जो वीडियो आता है उसको नोटिफिकेशन को ऑन रखो, ताकि मेरी जो वीडियो पहुंचेगा आप लोगों को हमेशा। मैं ऐसे ही वीडियो डाल, थोड़ा बिजी आदमी हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बट लेकिन क्या है मैं वीडियो अपलोड करूँगा बीच बीच में, मेरे को इतना टाइम रहता नहीं है। फिर भी मैं यूट्यूब के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन वो जो है वो थोड़ा मतलब दिशा मतलब बदल के जा रहा है थोड़ा। जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। क्या है, नशा नुशा में सब कुछ में हो रहा है, आराम से आप लोग गाइड हो जाओगे। तो फिटनेस को ऊपर ध्यान रखो। देखो डेली आप लोग एक्सरसाइज करना है, सुबह उठना है, कुछ करना है यार, खेती करो, कुछ तो करो, थोड़ा करना ज़रूरी है। तो बाकी दोस्त कोई भी हो कमेंट्स करो, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो करेक्शन है। और मेरे से बड़ा कोई कोच स्ट्रेचिंग के बारे में मेरे को जानकारी देना तो दे सकते हो। और कमेंट्स में गलती से कोई उल्टे बात मत लिखो, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी थोड़ा जो भी है अच्छी बात है तो करो। मैं वीडियो आप लोग डालोगी तो कमेंट्स करोगी तो मैं अच्छे वीडियो दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो दूंगा, क्योंकि स्किल्स मैंने काफ़ी छोटे से सीखा हुआ है। और जो गेम सीखा है और ऊपर वाला और हम जानते हैं कि मैं आप लोग को पूरा चीज़ शेयर करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कुछ चीज़ों को मैं छुपाऊंगा आप लोग माहिर बन जाओगे, ऐसा नहीं। मैं हर चीज़ बताऊंगा कि आप लोग फिजिकली भी कर सकते हो, आके मिल के भी कर सकते हो, या आप लोग ये जो वीडियो क्या है काफ़ी लोगों को पास पहुंच जाता है दोस्तों, उसमें आप लोग आराम से कर सकते हो ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी क्या है मैं एक राउंड भाग के आ रहा हूँ कि ये 400 का एक कोट है, 400 का है, तो इससे 400 मीटर के मार के आता हूँ, देखता हूँ। नॉर्मली भागूंगा, कैमरा मैन जितना होगा उतना वो करेगा। ठीक है दोस्त, मैं भागना शुरू कर रहा हूँ। वो ऊपर का बोर्ड मत हम देना रे दोस्त, शुरू करो दोस्त, चलो ठीक है।